हेलो चैंपियंस, मैं आपका दोस्त ये आकाश बंसल आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम सीए इंटर डायरेक्ट टैक्सेशन सितंबर 24 एग्जामिनेशन के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का सोल पर्पस ये होता है कि सर हमारा एक ग्रुप हमने दे दिया है, अब हमें ये देखना है कि सर जो जनवरी 25 में हम अटेम्प्ट देने वाले हैं वहाँ पे हमें सेकंड ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए या फिर चांसेस हैं कि हमारा फर्स्ट ग्रुप डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी की वजह से रह जाएगा। ये हमारा सोल मोटिव होता है, यानी कि आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो कि आपका पेपर कैसा हुआ। उस सीरीज़ में हम ये कोशिश करते हैं कि आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का सॉल्यूशन दे दें, आप कंपेयर कर सको और अपना डिसीजन टाइमली ले सकें। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में, आप लोगों को सबसे पहले मैं जितने भी एमसीक्यूज़ के आंसर हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा ताकि एमसीक्यूज़ के आप टोटल नंबर देख सको। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि उस एमसीक्यू का आंसर वही होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है जी बच्चा। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले केस सिनेरियो 1 में जो पहला क्वेश्चन था, इसमें आपका जो एमसीक्यू का आंसर होगा वो होगा सी। इसमें आपका आंसर होगा सी, ठीक है। जो केस सिनेरियो 1 है उसका आंसर होगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका बी 1,35,000। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर होने वाला है बी 2 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी 9,20,000 रुपीज़। फिफ्थ का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि ही शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 1,50,000 ऑन इंटरेस्ट इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए टीडीएस ऑफ 18,000 रुपीज़। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर रहने वाला है वो है आपका सी, यानी कि 5,66,000 रुपीज़। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहने वाला है वो है ए 10,35,000 रुपीज़। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका, इसमें जुलाई का पूछा था, ए होगा, ठीक है। ए होगा फॉर CGST 5,000, SGST 5,000। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी 1 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहने वाला है वो है बी 24/9/2023। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए 4/7/2023। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी 50,400 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा डी 31 जनवरी 2024। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी 5,10,000 रुपीज़। एंड क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन डी 10,000 पर डे एग्जाम टाइम। ये आपके सॉल्यूशंस हैं। सर हमने तो सॉल्यूशन देख लिए, अब इवेल्युएट कर लो। अगर आपको लगता है कि सर ऐसा आंसर क्यों आया, हमें रीज़न जानना है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड प्रॉमिस कीजिए मुझे कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आपको आने वाली है। हमारे अपकमिंग बैचेस के बारे में भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ आपके लिए है, ठीक है। चलो समझते हैं एक एक करके, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे था मिस प्रेरणा, इसके पास रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी नागपुर में, जो कि 1/3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी और 2/3 जो थी वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए लेट आउट थी, जिसका मंथली रेंट 12,000 रुपये था। यहाँ पे फेयर रेंट दिया हुआ था ओनली फॉर लेट आउट पोर्शन 30,000 रुपीज़ पर मंथ। म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई थी पूरी प्रॉपर्टी की 2,40,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ था 3 लाख रुपीज़ फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी। म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ था 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन विच आर पेड बाय हर ऑन 30th जुलाई, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने पे भी कर दिया था। उन्होंने लोन लिया था एक 45 लाख का पूरे प्रॉपर्टी का जो कि लिया गया था 1/4/2021 के लिए। किसके लिए सर? कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर उसने पूरा का पूरा लोन रीपे कर दिया है 30/6/2023, यानी कि करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर 23-24 में कंप्लीट जो लोन है वो रीपे कर दिया है अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है। अभी कुछ भी नहीं बोला है तो हम ये मानेंगे कि एवरी ईयर वो इंटरेस्ट पे कर रहे थे और 30 जून तक का इंटरेस्ट, यानी कि 45 लाख के ऊपर अप्रैल मई जून
3 महीने का इंटरेस्ट पे करके और सारा का सारा पैसा पे कर दिया, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट वैसे भी अलाउ नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 30 जून को 2022 को, यानी कि आपका प्रायर पीरियड जो होगा वो होगा 1/4/21 से 31/3/22, यानी कि एक साल आपका प्रायर पीरियड होने वाला है। 1/4/21 को लोन लिया था और 31/3/22 आपका प्रायर पीरियड एंड हो जाएगा। नाउ सी अर्न्स अदर इनकम ऑफ ₹2 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, और वो डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि 115 BAC का आंसर निकालना है। चलो जी, सबसे पहले बताया था एनएवी बताओ हाउस प्रॉपर्टी की, जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी है उसकी एनएवी बताओ। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनएवी तो वैसे भी 0 होती है, तो बचा क्या, लेट आउट पोर्शन। लेट आउट पोर्शन में आप देखेंगे तो फेयर रेंट जो होगा वो होगा 30,000 पर मंथ रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 3,60,000 रुपीज़। म्यूनिसिपल वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो होगी आपकी 1,60,000 रुपीज़, क्योंकि ओनली 2/3 पोर्शन की म्यूनिसिपल वैल्यू देखनी है, न कि पूरे प्रॉपर्टी की। केवल 2/3 पोर्शन की देखनी है ना बच्चा, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन होगी आपकी 1,60,000 रुपीज़। इसके बाद में स्टैंडर्ड रेंट आपका होगा 2 लाख रुपए, क्योंकि जो 2/3 पोर्शन है वही लेट आउट है। इसके बाद में एक्चुअल रेंट जो होगा वो होगा 12,000 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि 144। जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका एनएवी आ जाएगा, आपका जीएवी आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। जीएवी अगर 2 लाख आ गया तो इसमें से एमटी अलाउ होगा, लेकिन एमटी भी केवल उतना ही अलाउ होगा जितना आपका लेट आउट पोर्शन है, यानी कि 2/3। तो आपका एमटी जो है वो है 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, यानी कि 2,40,000 का 10% 24,000, लेकिन अलाउ केवल उतना ही होगा जितना आपका 2/3 पोर्शन से है, यानी कि 16,000। और जब 16,000 इससे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा सी 1,84,000। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि ये आंसर किसका सही हुआ। आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी टू राइट डाउन देयर स्कोर इन द कॉमेंट बॉक्स। लास्ट टाइम जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था तो मेरे लगभग 3 बच्चों के 30 आउट ऑफ 30 स्कोर था। लेट्स सी इस बार कितना स्कोर रहने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में ये भी जरूर बताइएगा कि यस सर हमने आपसे क्लासेस ली थी और हमारा स्कोर ये हुआ, ठीक है जी। चलो सेकेंड क्वेश्चन, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड। इंटरेस्ट के केस में 23-24 का इंटरेस्ट हमें पूछ रहे हैं, डिडक्शन पूछ रहे हैं। तो डिडक्शन अगर पूछ रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 45 लाख रुपए का लोन था, 10% पर एनम की रेट थी, तो प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट हो गया 4,50,000 डिवाइडेड बाई 5। तो प्रायर पीरियड का जो इंस्टॉलमेंट हो गया वो हो गया 90,000 का इंस्टॉलमेंट हो गया, प्लस करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट है सर, करंट ईयर में केवल 3 महीने का इंटरेस्ट है, क्योंकि अप्रैल मई जून में तो पूरा प्रीपे कर दिया। तो फिर 45 लाख का 10% फॉर 3 मंथ्स, तो कितना आ गया सर 1,12,500। 1,12,500 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 112,500। जब ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 202,500। तो इसका आंसर होगा बच्चा 202,500। कहाँ गया सर, अच्छा लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो कंप्लीट प्रॉपर्टी का है, लेकिन डिडक्शन तो केवल लेट आउट का अलाउ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका भी डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर आ गया बी 1,35,000। ठीक है, जिसने ए करके आए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा, क्योंकि डिडक्शन तो केवल लेट आउट पोर्शन का ही अलाउ होता है। इसके बाद पूछी थी टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालनी है तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एनएवी निकाली थी। एनएवी कितनी आई थी बच्चा, एनएवी हमारी आई थी 1,84,000। 1,84,000 एनएवी आ गई थी। इसमें से 30% माइनस करेंगे, इसमें से 135 माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24B, और आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ रहा है सर 184 माइनस 30% माइनस 1,35,000। लॉस आ रहा है सर 6,200 का लॉस आ रहा है सर, प्लस इसकी अदर सोर्स की इनकम है 2 लाख रुपए। अब बच्चों ने क्या किया, सेट ऑफ कर दिया। अरे गधों बच्चों, न्यू टैक्स रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर हेड अलाउड नहीं है, इसलिए आपका जो इनकम होगा वो 2 यानी कि बी होगा, 2 लाख रुपए होगा। किस किस ने जो इनकम है वो ये करके आया है, मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। 193,800 किसका आंसर आया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। कोई बात नहीं बच्चा, आगे चलते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए केस सिनेरियो 2 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मिस्टर देसाई हैं, जिनकी एज है 52 ईयर्स, जो कि एक इंडियन रेजिडेंट है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर 23-24 में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन दुबई, कंट्रोल्ड फ्रॉम दुबई,
13,10,000 रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट इन दुबई। 13,10,000 रुपए आपको दुबई की इनकम है, दुबई के बैंक अकाउंट में मिली है, और दुबई का बिजनेस है, दुबई से कंट्रोल हो रहा है। तो ये क्या हो गई सर? इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया। इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो गई, बिल्कुल हो गई सर, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो गई है। ठीक है सर, लेकिन ये कौन है सर? रेजिडेंट है। अब अगर रेजिडेंट है तो ये तो वर्ल्ड इनकम पे टैक्स देंगे। चलो आगे चलते हैं। लॉस फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली 4,50,000। बिजनेस का लॉस क्या दूसरे बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये लॉस आपका सेट ऑफ हो जाने वाला है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट के ऊपर आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जो भी ये वीडियो पूरा देख रहा है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपके सामने कुछ पीडीएफ नोट्स ओपन करना चाहता हूं। ठीक है, ये मेरा क्रिएचर है, जैसे भगवान ने पृथ्वी बनाई है ना, मैंने इनकम टैक्स के इतने प्यारे नोट्स बनाए हैं कि अगर आप इन नोट्स को देख के भी जाते ना एग्जाम में, अगर आप इन नोट्स को रेफर ही करके जाते, आपके नंबर पूरे आ जाने थे। सर क्या है ये देखिए, आपको दिख रहे हैं नोट्स, ये इनकम टैक्स के नोट्स हैं। ठीक है, ये कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है। अभी मैं इसका प्रिंटेड बुक भी लॉन्च करने वाला हूं, विद इन 2-3 डेज मैं प्रिंटेड बुक भी इसका लॉन्च कर दूंगा। अगर आपको प्रिंटेड बुक चाहिए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा होगा, वहां पे एक बार मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। विद इन 3 to 5 डेज मैं आपको प्रिंटेड बुक भी प्रोवाइड करा देने वाला हूं फॉर जनवरी 25 एंड मई 25। मई 25 के लिए भी अपडेटेड बुक मेरी प्रिंटिंग में जा चुकी है। तो सर यहाँ पे क्या है, मैंने पूरे चार्ट फॉर्मेट में आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। देखो ऑनलाइन गेम के केस में वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो ऑनलाइन गेम के केस में वैल्यूएशन का रूल आया था सर, ये रही वैल्यूएशन का रूल आया था, ये रहा। चलो मैं दूसरी पीडीएफ ओपन करता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, वैल्यूएशन के रूल्स आए थे सर। क्या रूल्स आए थे देखते हैं। यस ये रहे, ये अपडेटेड है। चलो क्या रूल्स आए थे सर? रूल्स ये आए थे कि अगर आपकी वैल्यूएशन इन काइंड है, अगर आपकी जो भी आपने ऑनलाइन गेमिंग से कमाया है वो काइंड में है और वो मैन्युफैक्चरर है, उसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, तो उस केस में जो प्राइस कस्टमर से चार्ज करेगा वो ही आपकी विनिंग मानी जाएगी। और ये भी क्लैरिफिकेशन आया था कि जीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि विनिंग अमाउंट में जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, और जो मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को प्राइस चार्ज करता था वो ही विनिंग मानी जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने क्या बोला, फिनेंशियल ईयर 23-24 में ऑनलाइन गेम के ऊपर इंडियन वेबसाइट में एक मैन्युफैक्चरर है जो टी शर्ट बेचता है, उससे आपने 6 टी शर्ट कमा ली। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने आपको 6 टी शर्ट गेम के प्राइज मनी के तौर पे दे दी। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 3,000 पर टी शर्ट है, और जो प्राइज मनी है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है जो कस्टमर से चार्ज करते हैं, दैट इज 10,000 पर टी शर्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी हटा के। तो सर 10,000 पर टी शर्ट विल बी अ विनिंग, तो 10,000 इंटू 6 60,000 का आपका विनिंग माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा था। ये कॉन्सेप्ट आपका एक तरीके से अपडेट था जो कि मई 24 के लिए भी एप्लीकेबल था और सितंबर 24 के लिए भी एप्लीकेबल था। और अगर आपको इस बुक के पीडीएफ नोट्स चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स अलोंग विद रिवीजन वीडियोस, मैं रिवीजन वीडियोस भी आपको फ्री में देने वाला हूं, तो प्लीज़ इस स्क्रीन के ऊपर जो मेरा नंबर है उस पर एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हाय सर आई नीड इनकम टैक्स का फिजिकल प्रिंट कॉपी। मैं आपको फिजिकल प्रिंट कॉपी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं आपको वेट करने के लिए बोल दूंगा और कुछ दिनों बाद में आपको वो लिंक मिल जाने वाली है। ओके चलो आगे चलते हैं। फिर ऑन 23 May 2023 ही गिफ्टेड लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी टू हिज सन्स डॉटर, यानी कि अपने बेटे की बेटी, यानी कि अपनी पोती को उसने गिफ्ट किया, जो कि क्या था सर, लिस्टेड इक्विटी शेयर थे जो उन्होंने परचेज किए थे 2020 में 65,000 रुपये, 65,000 के परचेज किए थे इन ईयर 2020। इसके बाद में इसकी मार्केट वैल्यू थी, इसकी मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर रिलेटिव को गिफ्ट दिया तो वो एग्जम्प्ट होता है। इसके बाद में सनाया ने ये सारे के सारे जो गिफ्ट हैं वो 50,000 रुपये में बेच दिया। ओ 50,000 रुपये में बेच दिया, मतलब कि सर 15,000 का लॉस हो गया। सर कौन सा लॉस है ये 112A का लॉस हो गया 15,000 रुपये का। चलो आगे चलते हैं। सर ये लॉस जो क्लब होगा, क्यों क्लब होगा, क्योंकि अगर क्लबिंग क्यों लगेगी सर, क्लबिंग इसलिए लगेगी, एक सेकेंड, यहाँ पे
इसने गिफ्ट किए हैं किसको, सन्स डॉटर को। अगर सन्स डॉटर को गिफ्ट किए हैं, सन्स डॉटर को गिफ्ट किए हैं तो क्लबिंग नहीं लगेगी। क्लबिंग क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि क्लबिंग लगती है पहला, लेकिन यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है ना ये, फॉर द परचेज बाय हिम, हाँ विदाउट कंसिडरेशन है, तो आपका क्लबिंग केवल लगता है अगर माइनर सन को दिया हो, माइनर डॉटर को दिया हो, या फिर आपने वाइफ को दिया हो, स्पाउस को दिया हो, या फिर सन्स वाइफ को दिया हो। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है टू हिज सन्स डॉटर, बेटे की बेटी को, तो क्लबिंग नहीं लगेगा। अच्छा एक आंसर चेंज होगा बच्चा इसमें, मैंने एक आंसर चेंज करूँगे, चलो चलते हैं। ही हैड टेकन अ लोन ऑफ ₹25 लाख फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि 1/4/2022 को परचेज किया था फ्रॉम द स्केड्यूल्ड बैंक, जिसका इंटरेस्ट 5,000 रुपये है। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में 1.5 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80EE अगर लोन जो है वो 22-23 में लिया हो। सर वहाँ पे 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22 और 22-23 ये ईयर कवर्ड है। 17, 18 से 22-23 वहाँ पे ईयर, 4 ईयर कवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे 22-23 में लिया है तो 1.5 लाख का अलाउ होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। यहाँ पे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वो ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम वो ऑप्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने टोटल इनकम पूछी थी, तो एक बार मुझे टोटल इनकम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सर क्या होगा टोटल इनकम, 13,10,000 रुपये तो वो होगा जो कि आउटसाइड इंडिया से बिजनेस से कमाए थे। 4,50,000 का इनका बिजनेस लॉस माइनस होगा, 60,000 रुपये की उनकी कैजुअल इनकम होगी, और 15,000 का लॉस, एक सेकेंड दीजिएगा, इन्होंने 15,000 का लॉस माइनस किया है क्या ये देखना पड़ेगा, माइनस दिस प्लस 60,000 विल बी योर कैजुअल इनकम। ओके 15,000 का लॉस माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा 9,20,000। आपका आंसर बिल्कुल सही है, मैंने जो आंसर पहले बताया था वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिडक्शन। सर सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम लेता तो उसको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाने वाला था। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर टीडीएस। सर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 60,000 के ऊपर 30% यानी कि 18,000 रुपए का टीडीएस बनता है। वेरी गुड। चलो जी मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Mr. Sundaram owns 2 residential house property in Chennai, one of which is used by him and his family for their residential purpose. Both the houses are exactly identical and their expected rent municipal value are also same. सर इनके पास 2 घर है, एक खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दोनों घर बिल्कुल सेम है। The other house property is let out at a rent of 1,15,000 पर मंथ। तो पूरे साल का रेंट कितना हो गया, 13,80,000 का रेंट हो गया, ठीक है सर। He took 2 similar loans for the purchase of these houses on 1/4/2022। परचेज के लिए लोन लिया है तो प्रायर पीरियड तो होगा नहीं। 1/4/2022 को इसने 2 लोन लिए हैं, 1/4/2022 को दोनों घर के लिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस वॉज 30 लाख ईच, 30 लाख ईच आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बता दिया है। ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 23-24 ही पेड 4 लाख एज इंटरेस्ट फॉर ईच हाउस। सर दोनों घर के लिए नहीं, दोनों घर के लिए अलग अलग 4-4 लाख रुपए दिए हैं, इस बात का ध्यान रखना। एक घर के लिए 4 लाख और दूसरे घर के लिए भी 4 लाख रुपए दिए हैं। ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम और इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। वेरी गुड। ही डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न अप टू द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). और ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये वीडियो इसलिए देख रहा है कि सर मैं जनवरी 25 देने वाला हूँ, मई 25 देने वाला हूँ और मुझे समझना था कि पेपर कैसा आया था, तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा समझने वाला है। क्या है सर, अगर आपका ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम लेना अलाउड ही नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम कैन ओनली बी ऑप्टेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। सर ज़्यादातर बच्चे इस पॉइंट पे पता है क्या सोच रहे थे कि सर क्या बोलने वाले हैं, सर ये बोलने वाले हैं कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की तो भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की तो ओल्ड टैक्स रिजीम अलाउड ही नहीं है, डिफॉल्ट रिजीम यानी कि न्यू टैक्स रिजीम ही लेनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों के डाउट आएंगे कि सर हमने ओल्ड टैक्स रिजीम में आंसर क्यों नहीं निकाला, उसमें आंसर कम आ रहा था। निकाल ही नहीं सकते बिकॉज ही डिड नॉट फाइल द रिटर्न अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। क्योंकि इन्होंने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम में आंसर नहीं निकलेगा, न्यू टैक्स रिजीम ही
एप्लीकेबल होगा। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पे ये सोच रहे हैं, ओहो मैंने तो ओल्ड टैक्स रिजीम लगा दी। चलो अब न्यू टैक्स रिजीम में आपको सबसे पहले पूछा था टोटल इनकम, एक ही क्वेश्चन है, टोटल इनकम पूछा था, तो कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 13,80,000 तो आपका रेंट हो गया, म्यूनिसिपल टैक्स कुछ है नहीं, तो इसमें से 30% माइनस कर देंगे, 13,80,000 माइनस 30%, ठीक है जी, आ गया 9,66,000। 9,66,000 में हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5,66,000 न कि 3,66,000। बहुत सारे बच्चों ने 2 लाख रुपए का सेट ऑफ दे दिया, वो अलाउड नहीं है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम है। क्या बात है सर, दिमाग के धागे खुल गए। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 मिसिस कालिया रिसीव 10,50,000 एज फैमिली पेंशन, 10,50,000 रुपए का फैमिली पेंशन मिला है। उसने 26,000 रुपए स्पेंड किए हैं टूवर्ड्स द डॉक्यूमेंटेशन और फलाना फलाना चार्जेस, उनकी कोई अदर इनकम नहीं है, उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की है, उनकी टोटल इनकम बतानी थी। तो ओल्ड टैक्स रिजीम हो चाहे न्यू टैक्स रिजीम हो, आपको डिडक्शन तो अलाउ होता ही है, 15,000 रुपए का या 1/3, तो 15,000 का आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, तो 10,35,000 विल बी योर आंसर। किसी बच्चे ने 10,50,000 किया है तो वो गलत है, 15,000 रुपए का डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 57। आगे चलते हैं, अब जीएसटी के ऊपर आ जाते हैं। जीएसटी का ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है इनकम टैक्स का, एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे चलते हैं, मिस वीना एंड कंपनी ऑफ जबलपुर, मिस वीना एंड कंपनी ऑफ जबलपुर वो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर कंपोजिशन, कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वॉज 10 लाख रुपीज, आउटवर्ड सप्लाई जुलाई की 10 लाख रुपए है, जिसमें से 2 लाख रुपए जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक चीज का ध्यान रखना, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच का मतलब कि 10 लाख के अंदर 2 लाख भी इंक्लूडेड है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि सर आपने बताया था कि 10% से ज्यादा सर्विस दे ही नहीं सकते। अरे गधों, मैंने ये बताया था कि पिछले साल का जो टर्नओवर है उसका 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बताया गया है प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में उनका जो टर्नओवर था वो 100 लाख रुपए था, तो इसका 10% होता है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तक की सर्विस आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा का सर्विस अलाउड नहीं है। तो सर यहाँ पे 10 लाख से कम ही है, तो मतलब कि वो कंपोजिशन में रह सकता है। फिर आगे क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बताया गया है आपको। आर्किटेक्ट की सर्विस उन्होंने मिस्टर विनोद से इंपोर्ट की है, जो कि फ्रांस में रहते हैं, यानी आउटसाइड इंडिया रहते हैं। 1 लाख रुपए की वो सर्विस है और वो सर्विस बिजनेस में यूज नहीं की गई है। कोई बात नहीं, 71B ये बोलता है आपका कि अगर इवन इफ आपकी आउटसाइड इंडिया से सर्विस है, लेकिन अगर आपने इंपोर्ट की है फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी, यानी 1 लाख रुपए सप्लाई माना जाएगा। इसके बाद है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ मिस्टर लाल और रिनाउंड लॉयर, जो कि स्वीडन में रहते हैं, एक्स एम्प्लॉई हैं फर्म के। उन्होंने सर्विस 3 लाख रुपए में दी है, लेकिन उनको कंसिडरेशन नहीं दिया गया, यानी कि 3 लाख रुपए की सर्विस थी बट पेमेंट नहीं की गई, फ्री में उन्होंने सर्विस दी है और वो बिजनेस में यूज की है। अब अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई भी सर्विस ली जाती है, तो अगर वो रिलेटिव से ली जाए एंड बिजनेस में यूज हो, यहाँ पे नोटिस करना एक्स एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई तो नहीं है, एम्प्लॉई तो रिलेटेड होता लेकिन एक्स एम्प्लॉई है, तो ये नॉन रिलेटेड है। अगर नॉन रिलेटेड है तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्या बात है सर। एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख से क्रॉस कर गया 25/9 को, और जैसे ही क्रॉस कर जाता है आपको पता है आपको रेगुलर में कंपल्सरी कन्वर्ट कर लेना पड़ता है, क्योंकि 150 लाख के ऊपर आपको कंपोजिशन अलाउड नहीं है, तो इन्होंने रेगुलर में कन्वर्ट कर दिया। पहला क्वेश्चन था जुलाई की लाइबिलिटी बतानी है। जुलाई में इन्होंने 10 लाख रुपए का टर्नओवर किया है, तो 0.5% यानी कि 5,000 रुपए जीएसटी सीजीएसटी एंड 5,000 रुपए एसजीएसटी। फिर उन्होंने पूछा था इंपोर्ट की वैल्यू बतानी है, तो पहला जो इंपोर्ट है 1 लाख रुपए का वो तो होगा, 3 लाख रुपए का इंपोर्ट नहीं माना जाएगा, तो 1 लाख रुपए आंसर होगा, नील आंसर नहीं होगा, एंड 4 लाख भी आंसर नहीं होगा। फिर पूछा था इन्होंने कि आईटीसी की कौन सी डेट का क्लेम कर सकते हैं। 25 तारीख को ये रेगुलर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो 24 तारीख को जो भी कैपिटल गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड था उसका आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। ये जो मैंने हैंड रिटन बुक बनाई है इसमें सारा सब कुछ कवर है विद चार्ट। चलो जी आगे चलते हैं, केस सिनेरियो 4 करते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आई एग्री। केस सिनेरियो 4 करते हैं। पवन है जो कि बिजनेस में इंगेज है विद इन स्टेट ऑफ राजस्थान सिंस May 23। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। हिज एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन 4/7/2023। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ऑन 2 August 2023।
30 दिन का टाइम दिया गया है और 30 दिन के अंदर अंदर उसने अप्लाई कर दिया है तो जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 4 जुलाई होने वाला है, चाहे उसका नंबर 10 अगस्त को ही क्यों मिला हो। 4 जुलाई विल बी और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आफ्टर टेकिंग रजिस्ट्रेशन पवन स्टार्टेड बिजनेस अक्रॉस इंडिया। पहले तो वो स्टेट में कर रहा था, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसने पूरे इंडिया में बिजनेस अपना फैला दिया और उसने पैन इंडिया बेसिस पे गुड्स बेचना स्टार्ट कर दिया। उनको दिल्ली से एक ऑर्डर मिलता है 45,000 रुपए का, जिसके ऊपर IGST लगेगा 12% और ये एक्सक्लूडिंग है, यानी कि 45,000 प्लस 12% आपका वैल्यू है। उसने एग्जेम्प्ट गुड्स भी सप्लाई किए हैं 4,000 रुपए के और उसने एक ही इनवॉइस बनाया है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। उसने इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बनाया, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बनाया और बिल ऑफ सप्लाई बना के उसने एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर दिया। वो टैक्स कंसल्टेंट के पास गए कि मुझे ई-वे बिल जनरेट करना है क्या, तो उन्होंने बोला कि ई-वे बिल जो जनरेट करते हैं वो कंसाइनमेंट वैल्यू के ऊपर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक पैरा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, केवल स्टोरी है, मतलब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक स्टोरी है। वो एक माइक्रो एंटरप्राइज थे, उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिल रहा था, जिनकी वजह से उनको कैश क्रंच हो गया। कैश क्रंच हो गया तो उनको लगा कि अब बिजनेस में कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस बंद कर दिया और एक जॉब पकड़ ली सीनियर प्रोग्रामर एग्जीक्यूटिव की। इससे हमें कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जब बिजनेस शटडाउन किया तो अपने टैक्स कंसल्टेंट को बोला कि भैया आप जीएसटी नंबर सरेंडर कर दो। टैक्स कंसल्टेंट ने 25/10/2023 को जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया और प्रॉपर ऑफिसर का जो ऑर्डर आया वो आया 31/10/2023 को। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जीएसटी नंबर आपका सरेंडर हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, 4/7। फिर पूछा गया कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, जो कंसाइनमेंट वैल्यू होगी वो होगी 45,000 प्लस 12%। जो एग्जेम्प्ट गुड्स है वो कंसाइनमेंट वैल्यू का पार्ट नहीं बनते हैं और जीएसटी जो है वो कंसाइनमेंट वैल्यू का पार्ट बनती है, तो आंसर होगा 50,400 रुपये। फिर पूछा गया कि ड्यू डेट क्या है फाइनल रिटर्न की। फाइनल रिटर्न की ड्यू डेट होती है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन क्योंकि 31 अक्टूबर को आया था, तो वहां से 3 महीने देखेंगे, 31 जनवरी 2024 विल बी योर लास्ट डेट फॉर फाइलिंग फाइनल रिटर्न। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, नॉट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। स्मिता लिमिटेड मेड एन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गारमेंट एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 5 लाख रुपीज। द कंपनी चार्ज गो ग्रीन सेस levied by the local municipal corporation of rupees 10,000। कोई भी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटी अगर कोई भी टैक्स चार्ज करती है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है। तो 5 लाख प्लस 10,000, 5,10,000 विल बी और वैल्यू ऑफ सप्लाई। 5,000 का डिस्काउंट बाद में दिया गया जो कि पहले एग्रीड नहीं था, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा 5,10,000। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ट्रूथ इज गॉड इज अ रिलीजियस ट्रस्ट जो कि रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वहां पे 10,000 रुपये पर डे तक एग्जेम्प्ट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनो, इस वीडियो को बंद करने से पहले, बैक जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है, ठीक है। लगभग 30 मिनट आपने मुझे दिए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, ठीक है। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।